गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप ठीक होंगे, सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। जब ज़रूरत होती तभी बाहर निकलते हैं, वो भी मास्क लगाकर, और दिन में 3-4 बार कम से कम हाथ धोना साबुन से और सैनिटाइज़र से। आज आपकी हिंदी ग्रामर क्लास है, लेसन 2 ये देखिए दिख रहा है आपको। इसका नाम है वर्ण विचार। ठीक है, हमें पढ़ना ही, अब ध्यान से सुनिए आप और देखिए भी ध्यान से। आओ जाने मूल ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई को वर्ण नाम दिया जाता है। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। ठीक है, ये देखिए चित्र दिख रहा है आपको, जागते रहो। ठीक है, चौकीदार के मुख से भाषा का निम्नलिखित ध्वनियाँ लिए सुनाई देती हैं, ध्वनियाँ लिए सुनाई देती हैं। देखिए ये रहा, जागते रहो। ये देखिए ज प्लस आ प्लस ग प्लस आ प्लस ता प्लस ए। ठीक है, क्या हो गया ये? जागते रहो। रा प्लस आ प्लस हा प्लस ओ, रहो, जागते रहो। उपयुक्त शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं। ये ध्वनियाँ सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक चिन्ह होता है। ध्वनि के इस लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब परिभाषा देखिए इसकी। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। अभी देखिए ध्वनियाँ वर्णों के सार्थक समूह ही शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक भाषा में अनेक वर्ण होते हैं। भाषा में प्रयोग में लाए जाने वाले सभी वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को वर्णमाला अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए वर्णों के प्रकार, काइंड ऑफ लेटर्स। देखिए हिंदी भाषा में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए कौन कौन से होते हैं। स्वर वॉवल्स तथा व्यंजन कॉन्सोनेंट। ध्यान से देखा आप लोगों ने, स्वर, ये वॉवल्स। देखिए इसके बारे के बारे में बता रही हूँ। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती। जैसे हम कुछ मुंह से बोल रहे हैं तो कोई रुकावट नहीं होती, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्वर वर्ण हैं, ये देखिए अ आ ई उ ऋषि ए औ औ। ठीक है, ये देखिए स्वर के भेद, काइंड ऑफ वॉवल्स। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। देखिए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ये शॉर्ट वॉवल्स कहते हैं इनको, इसको लॉन्ग वॉवल्स। ठीक है, अभी इधर और देख लीजिए ये वाला, इसको हम अंगा खाली कहते हैं। अंग से अंगूर कहते हैं ना, अंगा खाली, अहा खाली इसको भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? अंग और अहा ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन, तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अयोग्य वा कहते हैं। अभी देखिए ह्रस्व स्वर, शॉर्ट वॉवल्स के बारे में। ह्रस्व स्वर का अर्थ है छोटा या कम। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। आ ई उ ऋषि। आपका ये देखिए दीर्घ स्वर, लॉन्ग वॉवल। दीर्घ शब्द का अर्थ है बड़ा या अधिक। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। अ ई उ ए औ औ। ठीक है, अब व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। परिभाषा देखिए इसकी। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट होती है। व्यंजन के भेद देखिए, काइंड ऑफ कॉन्सोनेंट। उच्चारण के आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देखिए स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन क से लेकर मा तक संख्या में 25 है, जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, ये देखिए कौन कौन से वर्गों में बांटा गया। इधर वर्ग हैं, इधर व्यंजन है, ये उच्चारण का स्थान है। देखिए क वर्ग यानी क ख ग घ ड़, च वर्ग च छ ज झ ड़, ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ भ म। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान देखिए। ये पहला का वर्ग कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है। और ये चा वर्ग तालु से। ठीक है, और ये टा वर्ग मूर्धा से।
और ये तावर्ग दंत से, ठीक है। और ये वाला पावर कहाँ से लगा, हमारे होठ से निकलता है, ठीक है, होस्ट भी कहते हैं इसको। अभी देखिए अंतस्थ व्यंजन सेमी वेवल्स, ये देखिए य र ल तथा व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर भागों को मामूली सा स्पर्श करती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये देखिए उष्म व्यंजन, उष्म का अर्थ है गर्म। कुछ व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाती है, बाहर आती, रगड़ खाती हुई बाहर आती है। व्यंजनों के इस रगड़ के साथ बोलने पर गर्मी उत्पन्न होती है। इस कारण से वर्ण उष्म व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों की संख्या 4 हैं। ये कौन कौन से देखिए, श, स, हा अतिरिक्त व्यंजन, ठीक है। अदर कॉन्सोनेंट देखिए अड़ा तथा अड़ा, इसको भी अड़ा कहते हैं, इसको भी अड़ा कहते हैं। ये देखिए अड़ा और अड़ा अतिरिक्त व्यंजन के रूप में वर्णमाला में स्थान पाते हैं। टावर्ग के ड तथा अढ़ा के नीचे बिंदु लगाने पर उनके स्वरूप अड़ा, अड़ा तथा ध्वनि में अंतर आ जाता है। उदाहरण देखिए, ये डा वाली लाइन देखिए, ड से डर, डाली, ठंड। अब अड़ा वाले में देखिए कैसी आवाज़ आ रही है, पकड़, सड़क, लड़ाई, अड़ा अड़ा की आवाज़ आ रही है ना। अब ये ढा ढक्कन वाले में देखिए ढेर, ढीला और ढोल। और हमने इसके नीचे बिंदु लगा दिया तो इसमें भी अड़ा की आवाज़ आएगी, बूढ़ा, पढ़ाई, चढ़ाई। अब आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन, जॉइंट कॉन्सोनेंट। छ, त्र, ज्ञ तथा श्र संयुक्त व्यंजन हैं। दो व्यंजनों के संयोग से बनने के कारण ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है, ये देखिए श किससे बना है, देखिए क प्लस स। इसका एग्जाम्पल देख रखा है, अक्षय, क्षमा, शन। अब त्र को देखिए, त्र किससे बना है, तो प्लस र, इनसे जोड़कर त्र बना है। पत्र, चित्र, सत्र। अब ये देखिए ये क्या बना हुआ है, किससे बना है क्या, देखिए जो प्लस अड़ा, इसको भी अड़ा ही बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल दे रखा है ज्ञान, यज्ञ, अज्ञात। अब ये श्र देखिए किससे बना है, श शलगम से प्लस र, इससे क्या बना है श्र। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, श्रम, आश्रम, श्रवण। अब द्वितीय व्यंजन, ठीक है, डबल कॉन्सोनेंट। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसी ही अन्य ध्वनि से संयुक्त होती है तो द्वितीय व्यंजन की रचना होती है, ठीक है। जैसे देखिए क प्लस क, ये इसको हमने नीचे हलत लगा रखा है तो ये क्या होगा, इसको आधा का बोलेंगे, इसको पूरा का बोलेंगे। तो ये मिला के दोनों आधा का और का मिला क्या बन गए, चक्कर, लक्कड़। इधर देखिए ट हमने हलत लगा रखा तो इसको आधा पढ़ेंगे, ट तो क्या हो गया ये टट, टट्टू, पट्टा। नीचे हमने लगा दिया तो हम समझेंगे कि ये आधा टा है। का को तो हम आधा का बना सकते हैं, ठीक है। इसको हमने पूरा लिखना पड़ेगा, नीचे से हमने इसमें हलत लगा रखा है तो ये हम आधा समझेंगे इसको, टट्टू और पट्टा। अभी देखिए च प्लस च, तो अभी मैंने जैसे बताया हमने इसके नीचे ये हलत लगा दी, इसको हम आधा समझेंगे तो ये आधा च। इसका एग्जाम्पल है कच्चा, सच्चा। ऐसे ही देखिए सो, सामने ही हलत लगा हुआ है, दिख रहा है आपको, तो ये आधा सा माना जाएगा, प्लस पूरा सा। तो क्या हो गया, सौ, आधा सा और सौ। इससे कैसे बनेंगे, रस्सी, अस्सी, ठीक है। अब ये देखिए अयोग्यवा, ठीक है। आफ्टर साउंड, हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त 2 अन्य वर्ण भी हैं, जैसे अभी बताया था पहले, अंगा खाली भी बोलते हैं इनको, अंग और आहा। आहा खाली बोलते हैं इसको अंगा बोलते हैं। ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं, परंतु ये ना तो स्वरों की गणना में आते हैं और ना ही व्यंजनों की। स्वरों के साथ प्रयोग किए जाने के कारण ये व्यंजन भी नहीं बन पाते तथा स्वतंत्र रूप से प्रयोग ना किए जाने के कारण इन्हें स्वर भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। किसी के भी साथ स्थान ना पाने के कारण इन्हें अयोग्य व
कहा जाता है। ठीक है, यानी अंग से अंगूर पहले छोटी क्लास में होते हैं, हम कहते हैं ना कि अंग से अंगूर, तो इसको क्या कहते हैं, अंग को ये अनुस्वार भी कहते हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं ना हम चंद्र बिंदु, चंद्र वाली मात्रा, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसका नाम क्या दिया गया, अनुनासिक तथा आहा। ये जो दो बिंदी लगी हुई इसको आहा खाली सुना होगा आपने, तो इसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, अभी देखिए अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण वर्णों के पहले 5 वर्गों यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के अंतिम वर्णों के अर्धाश के समान नासिका से होता है, जैसे गंगा, चंचल और शंभु आदि। अनुनासिक देखिए, ठीक है, इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है, जैसे मैं अभी पहले बता चुकी हूँ आपको। चंद्र बिंदु का चिन्ह ये ऊपर ऐसे लगता है। इसमें स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, जैसे मुंह, हंस, आँख, चांद आदि। आप भी अब मुँह से बोलकर देखिए तो पता चल जाएगा आपको। अभी देखिए, ये देखिए अब विसर्ग की बारी आ गई। ठीक है, संस्कृत से हिंदी में आए कुछ शब्दों के स्थान विसर्ग का चिन्ह, ठीक है, ये जैसे 2 बिंदियाँ लगाई हुई का प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण हल के हा के नीचे हलत लगा हुआ के समान होता है, जैसे अतः, पुनः, प्रात आदि। ठीक है, अभी देखिए रावण का प्रयोग। अन्य किसी वर्ण से रा का मेल होने पर संयुक्त व्यंजन का रूप कुछ भिन्न हो जाता है। ठीक है, अभी दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए स्वर रहित वाला बताया था मैंने, र के नीचे हलत लगा हुआ है, सदैव अपने से आगे वाले पूरे वर्ण के ऊपर आता है तथा उससे पहले बोला जाता है। जैसे ये दे रखा है, जैसे व प्लस र प्लस स वर्ष, तो बताया ना, इससे ये जो रा का प्रयोग किया ये पहले बोला जाता है, जैसे इससे पहले बोला जा रहा है, जैसे जहाँ बताया ना। अभी देखिए स्वर रहित, रा सदैव अपने से आगे वाले पूरे वर्ण के ऊपर आता है तथा उससे पहले बोला जाता है, जैसे देख रखा है ना। वर्ष लिखा हुआ बाद में, बोला पहले जा रहा है। ठीक है, वर्ष, ये देखिए श प्लस रा प्लस मा, शर्म, लिखा हुआ बाद में। ठीक है, पहले श है, फिर माँ है, फिर रा, नहीं पर हम इसको पहले बोलेंगे, पहले बोला जाता है शर्म। इसी तरह देखिए चर्म। अभी देखिए जब रा से पहले स्वर रहित पाई वाला व्यंजन क, फ, य, ह आ जाए तो रा उसके नीचे इस रूप में जोड़ दिया जाता है। ये देखिए, ठीक है, छोटा डंडा लगा हुआ है ना, ये इसका एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे प प्लस रा ट। प्रश्न में देखते हो ना आप, ऐसे करके नीचे लगता है, ये रा की आवाज़ है। ये देखिए ब प्लस रा ब्र, ग प्लस रा ग्र, क प्लस रा क्र, ये फ प्लस रा फ्र, ह प्लस रा हर, ज प्लस रा जर, व प्लस रा वर। ठीक है, अभी देखिए ट और ड के साथ मिलाने पर रा निम्नलिखित रूप से आ जाता है। ठीक है, क्या बता रहे हैं इसमें, ट ड के साथ मिलाने पर रा के निम्नलिखित रूप में आ जाता है। ये देखिए ट के नीचे लगा रखा है ये हलत प्लस रा, तो ये क्या हो गया मिलके, ऐसे हो गया ट्रक, ट्रेन। ये तो देखिए ड प्लस रा कैसे बन गया, इसका रा कैसे आ गया, नीचे लगा दिया गया, इसको ड्रम, ड्रेस। समझ में आया बच्चों? आई होप बच्चों आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपने ध्यान से सुना होगा। और इसके 2 क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज के और क्वेश्चन आंसर हैं, ये मैं आपको कॉपी में लिखकर आपके ग्रुप में सेंड कर दूँगी, और आप ध्यान रखिए अपना। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।